Hi, I am Gaurav, digital marketing consultant and trainer, having experience of 7+ years, and I have been working in digital marketing since 2013. Today, I want to talk with you all regarding the latest update of Google algorithm. So today is the video for Google Updates 2020. I must tell you what are the advantages of watching this video. How can you evaluate that either your website has been affected by this algorithm or not. तो आज हम लोग बात करेंगे गूगल के अपडेट्स, रीसेंट अपडेट्स के रिगार्डिंग, जो कि मई 2020 में आया हुआ है। 4 मई को रिलीज हुआ है अपडेट, और गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ये धीरे धीरे 1 वीक के अंदर रोल्ड आउट हो जाएगा ऑल ओवर द कंट्री में, क्योंकि कुछ समय लगता है हर एक गूगल अपडेट को रोल्ड आउट होने में, एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये टाइम इसलिए लगता है क्योंकि सारे डेटा सेंटर में उनके अपडेट्स नहीं पहुंचे होते हैं। तो जिस भी डेटा सेंटर से आपके डेटा आते हैं, जहाँ पे जिस भी डेटा सेंटर में आपकी वेबसाइट स्टोर होती है, आपके डेटा जहाँ पे स्टोर होते हैं, उस डेटा सेंटर तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और गूगल ने पर्टिकुलर इस अपडेट के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है कि इट विल टेक 7 days टाइम टू रोल्ड आउट ऑल ओवर द कंट्री। तो जानते हैं कि क्या खास होने वाला है इस गूगल अपडेट में। काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि ये कोर एल्गोरिदम है गूगल का। जब भी कोर अपडेट आता है गूगल की तरफ से तो बहुत सारे वेबसाइट्स के रैंकिंग, उनका ट्रैफिक, ये सारा चीज़ फ्लक्चुएट होता है। किसी के लिए अच्छा भी साबित होता है गूगल एल्गोरिदम अपडेशन, किसी के लिए काफ़ी बुरा होता है। किसी की वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, किसी की वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो जाती है, इन द सेंस कि उनके ट्रैफिक, उनके रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो मई 2020 का गूगल एल्गोरिदम आपके लिए किस तरह का संदेश लेकर आया है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। गूगल की तरफ से खुद से नोटिफिकेशन दिया गया है कि इट विल टेक 7 days और 10 days टाइम। आपकी वेबसाइट जिस भी डेटा सेंटर में लोकेटेड है वहाँ तक अगर हिट करता है इनका अपडेट, तो आपकी भी रैंकिंग में कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगे, आपके भी ट्रैफिक में कुछ फ्लक्चुएशंस आएगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, गूगल अपडेट्स तो हमेशा आते रहते हैं और ये भी अपडेट इसी तरह से आया हुआ है। तो अगर आपने अच्छा काम किया हुआ है अगर अपने वेबसाइट में, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे एसईओ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं गूगल के अपडेट आने के बाद। काफ़ी चिंता बढ़ जाती है उनकी कि अब हमारी रैंकिंग को क्या होने वाला है। तो रैंकिंग को ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ये बात है कि कुछ वेबसाइट्स की रैंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा डाउन होती है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से दिमाग लगाकर थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जब भी गूगल का कोई अपडेट आता है। तो खास करके इस वाले अपडेट के बाद हमें कौन सी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमारे पास कुछ लिस्ट है टॉपिक्स के, वो लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज गूगल अपडेट 2020। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि गूगल 2020 अपडेट क्या कहता है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया है गूगल 2020 अपडेट। वैसे तो रिवील नहीं करता गूगल कभी भी किसी के साथ कि उनके अपडेट में क्या है, लेकिन जो मैक्सिमम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज्ञाता लोग हैं इस दुनिया में, जिनके पास सबसे ज़्यादा जानकारी है, वो हमेशा एल्गोरिदम को ही एनालाइज करते रहते हैं कि उस एल्गोरिदम में क्या हुआ, इस एल्गोरिदम में क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो उनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इस गूगल अपडेट के आने के बाद। दूसरे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द गुड न्यूज एंड बैड न्यूज आफ्टर दिस गूगल एल्गोरिदम अपडेट। क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो कि गुड न्यूज हो सकते हैं एसईओ एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वेबसाइट्स के लिए बैड न्यूज साबित हो सकता है, नाइटमेयर के रूप में आ सकता है। तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि क्या गुड न्यूज है और क्या बैड न्यूज है आफ्टर दिस 2020 गूगल अपडेट्स। थर्ड हम लोग बात करेंगे हु विल बी बैडली अफेक्टेड फ्रॉम दिस अपडेट, और विच वेबसाइट विल बी अफेक्टेड बैडली आफ्टर दिस गूगल अपडेट। फोर्थ, कि अगर आपको नहीं पता है देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट योर वेबसाइट हैज बीन अफेक्टेड और नॉट। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपकी वेबसाइट अफेक्टेड हुई है या नहीं हुई है। सिक्स्थ टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट व्हाट टू डू इफ योर वेबसाइट हैज बीन अफेक्टेड फ्रॉम दिस गूगल अपडेट। अगर आपको पता चल गया है कि आपकी वेबसाइट अफेक्टेड हो गई है तो उसके बाद कौन से कदम आपको उठाने चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए अपने वेबसाइट में, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकें, उनके ट्रैफिक को और उनके रैंकिंग को। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सातवां टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज ईट फार्मूला, EAT। ईट फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये ईट फार्मूला कैसे आपको बचा सकता है इस कोर अपडेट से। एंड लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इसेंशियल पॉइंट्स व्हाट टू डू आफ्टर दिस अपडेट इफ इट हैज बीन रोल्ड आउट इन अ वेबसाइट।
अगर ये अपडेट आपके वेबसाइट में रोल्ड आउट हो चुका है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसेंशियल स्टेप्स के तौर पे आपको करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या लाया है गूगल अपडेट हमारे लिए और आपके लिए, और कैसे हमारी और आपकी वेबसाइट इससे अफेक्टेड होने वाली है। पहले टॉपिक की बात करते हैं कि गूगल अपडेट 2020 जो कि मई में आया है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम गूगल अपडेट सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि गूगल अपने यूज़र एक्सपीरियंस को और भी बेहतर कर सके। यूज़र एक्सपीरियंस आप समझ रहे होंगे कि यूज़र ने जो भी चीज़ सर्च किया है यूज़र को एग्जैक्ट वही चीज़ मिले रिजल्ट में। सिर्फ इस वजह से गूगल हमेशा अपने एल्गोरिदम को चेंज करता रहता है। गूगल के एल्गोरिदम चेंज करने के और भी काफ़ी मकसद होते हैं, लेकिन जो एक मेजर मकसद होता है वो सिर्फ होता है यूज़र एंड यूज़र एक्सपीरियंस। अगर उसके यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे हैं तभी लोग गूगल को पसंद करेंगे। गूगल वर्ल्ड वाइड क्यों सबसे इफेक्टिव एंड सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है पता है आपको? क्योंकि गूगल हमेशा हर स्टेप हर सेकंड अपने यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर काम करती है, और यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के टाइम में सबसे बेहतर जो चीज़ होता है उनके लिए वो होता है कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कंटेंट के ऊपर अच्छे से फोकस्ड नहीं है तो ये आपको चिंता का विषय बना देगा कि आने वाले समय में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और ट्रैफिक दोनों डाउन होने वाली है। वैसे तो गूगल किसी से नहीं बताता कि ये अपडेट है किस चीज़ का, आपको इस बार भी नहीं पता चलेगा कि गूगल ने इस अपडेट को क्यों लाया है, लेकिन काफ़ी सारे रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि गूगल हमेशा अपने कंटेंट को लेकर हमेशा अपने यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, चाहे वो कंटेंट का हो, रिस्पॉन्सिवनेस का हो, मोबाइल फर्स्ट यूज़र का हो, कोई भी रीजन हो, हमेशा उसका इंटेंशन होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस को वो लगातार इम्प्रूव करता रहे। तो 2020 का गूगल अपडेट भी यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के मकसद से ही है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, जो मैंने आपको बताया था, व्हाट आर द गुड न्यूज एंड व्हाट आर द बैड न्यूज आफ्टर दिस गूगल अपडेट। गुड न्यूज में है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। आप जब रिसर्च करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको भी मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनकी रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है, जिनके ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। तो ये गुड न्यूज है कुछ सेक्टर्स के लिए कि अगर आपका ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, अगर आपके कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं, हमेशा आप कंटेंट के ऊपर वर्क करते हैं, तो आपकी रैंकिंग डाउन नहीं होने वाली है, आपकी रैंकिंग और ज़्यादा अपडेटेड होने वाली है। इस अपडेट का दूसरा गुड न्यूज ये है कि काफ़ी सारे एसईओ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अब नो फॉलो लिंक्स भी आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी रैंकिंग के लिए। तो अगर आप नो फॉलो लिंक्स के ऊपर भी ज़्यादा वर्क नहीं करते तो आज से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए नो फॉलो लिंक्स के ऊपर भी काम करने के लिए। तो आप कभी हेजिटेट ना करें अगर कोई वेबसाइट में आपको नो फॉलो लिंक दिया जा रहा है तो। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये न्यूज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदाई हो सकता है जिनकी वेबसाइट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी इन द सेंस कि उनका डीए काफ़ी अच्छा है, उनके पेज का अथॉरिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे बैकलिंक्स बने हुए हैं उनके, लेकिन अगर वो कंटेंट के ऊपर लगातार काम नहीं कर रहे हैं, कंटेंट रिसेंसी नहीं है अगर उनके वेबसाइट में, तो उनकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकती है। एसईओ के जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं वो इन सारी बातों को कह रहे हैं कि जो भी लोग अपने कंटेंट रिसेंसी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जिनके वेबसाइट में लगातार कंटेंट को अपडेट नहीं किया जा रहा है, जो भी पेजेज अगर रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यूजर को, वो चाहे जितने भी हाई क्वालिटी के हों, उनकी वेबसाइट की रैंकिंग 100% डाउन होने वाली है। तो आपको ज़रूरत है कि अपने वेबसाइट के कंटेंट को, अपने पेज के कंटेंट को रिलेवेंट बना के रखें। आप ये सोचिए कि जो आपके यूज़र सर्च कर रहे हैं, अगर आप उनके सर्च के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे अपने पेज में, तो आपको अच्छी रैंकिंग नहीं मिलने वाली है। तो बीइंग अ यूजर, आप खुद से एक यूजर बनिए। उस कीवर्ड को जब आप सर्च करेंगे तो आपको किस तरह की जानकारी चाहिए होगी, उसी तरह की जानकारी आप अपने पेज में अपलोड कीजिए। उसके बाद देखिए आपकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सारे लोगों के लिए जो अपने क्वालिटी के ऊपर तो वर्क कर रहे हैं, बैकलिंक के ऊपर तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन अपने कंटेंट रिसेंसी और कंटेंट को रेलेवेंट बनाने के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ बैड न्यूज़ की भी जानकारी मिल रही है कि इस अपडेट के बाद जो लोकल सर्चेज हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। लोकल रैंक अगर आपकी है तो हो सकता है कि आपकी रैंकिंग डाउन हो सके, लोकल ट्रैफिक आपको कम मिल सके। उसके बाद जो हेल्थ की वेबसाइट है, गूगल अपडेट मई 2020 हेल्थ की वेबसाइट्स के लिए थोड़ा सा बुरा खबर लेकर आया है। एसईओ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भी हेल्थ की वेबसाइट और ब्लॉग हैं उनकी रैंकिंग और उनकी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा डाउन होने वाली है। तो अगर आप हेल्थ की वेबसाइट को हैंडल करते हैं, अगर आपके पास हेल्थ से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, तो आपको क्या क्या करना है, आप वीडियो के अंत में दिखेगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए अगर आप ट्रैफिक और रैंकिंग को ज़्यादा डाउन नहीं करना चाहते तो।
आप अपने माइंड में कभी ऐसा एज्यूम करके ना रखें कि ये जो गूगल का अपडेट आया है मई 2020 में, ये सारे कैटेगरी के वेबसाइट्स को इफेक्टेड करने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ वेबसाइट्स को अफेक्ट करे, कुछ वेबसाइट्स को अफेक्ट ना करे, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आपको हमेशा तैयार रहना है कि आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट वगैरह के ऊपर लगातार अच्छे तरीके से काम करते रहें। आप जब तक तैयार नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी रैंकिंग भी अफेक्टेड हो सकती है। गूगल के इस अपडेट में साफ तौर पे बताया गया है कि गूगल अपडेट ना ही कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए है, ना ही ये पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज के लिए है, ना ही पर्टिकुलर कोई कैटेगरी के लिए है, और ना ही पर्टिकुलर कोई जोन के लिए है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि ये सिर्फ आप ही के वेबसाइट में ऐसा इफेक्टेड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर होगा तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि इसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, इस अपडेट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, बहुत सारे के सारे अफेक्टेड होने वाले हैं। So it's better to be prepared for the worst condition if your ranks and the traffics are falling down regularly. Be prepared for the worst condition it to come now. अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जो कि बुरी तरह से इफेक्टेड होने वाली है इस अपडेट के बाद। पहला, जिस वेबसाइट में कंटेंट की मात्रा काफ़ी कम है, क्वांटिटी ऑफ कंटेंट इज लेस देन योर वेबसाइट विल बी इफेक्टेड आफ्टर दिस अपडेट। लेस कंटेंट का मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को जब आप पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, पूरे डिटेल में लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो गूगल ये कंसीडर करता है कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू देयर यूजर। अगर आप रिलेवेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो भैया गूगल आपको बख्शने वाला नहीं है, गूगल आपको एलिमिनेट करता रहेगा लगातार। तो बेहतर यह है कि आप कंटेंट की मात्रा को बढ़ाएं, रिलेवेंट कंटेंट की मात्रा को बढ़ाएं, रिलेवेंट कंटेंट की क्वालिटी को बढ़ाएं, और कंटेंट की क्वालिटी के साथ साथ आप उनके रिलेवेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं कि पूछा जा रहा है कुछ और, क्वेरी कुछ और आया है, आप अपने कंटेंट में कुछ और बताया जा रहा है। दूसरी वेबसाइट जो अफेक्टेड होने वाली है वो है कि इवन हाई क्वालिटी ऑफ द बैकलिंक बट स्टिल नॉट रिलेवेंट कंटेंट। अभी जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वैसी वेबसाइट जिनके क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, काफ़ी अच्छा बैकलिंक्स बना हुआ है, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट नहीं उनके पास, उस तरह की वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होने वाली है। थर्ड वेबसाइट्स कैटेगरी वो है जो कि कंटेंट डिसेंसी के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में है कि आपका वेबसाइट काफ़ी अच्छे रैंक में है और आप कंटेंट को अपडेट नहीं करेंगे तो भी आपकी रैंकिंग रहेगी, ऐसा बिल्कुल गलत है। यह सब पहले हुआ करता था, अब हमेशा आपको कंटेंट को अपडेट करना है। खास करके उनको तो आप ज़्यादा अपडेट करें जो कि हाई रैंकिंग में, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे अगर आपकी रैंकिंग है तो आपको कंटेंट डिसेंसी के ऊपर लगातार काम करना है। आपको हमेशा अपडेट करते रहना है, नए नए चीज़ लाने हैं उसके बारे में, जो लोग सर्च करें उनको फ़ायदा हो उस चीज़ को देखने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट अफेक्टेड हुई है इस अपडेट के बाद या नहीं हुई है। तो इसका तो कोई प्रमाण है नहीं, गूगल तो आपको बताते नहीं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर भी आप ये चीज़ पता कर सकते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स से कि आपकी जो ट्रैफिक आज से 10 दिन पहले थी, क्या 10 दिन के बाद आपकी ट्रैफिक वो सेम आ रही है या काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। अगर काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है तो समझिए कि आपकी अफेक्टेड हुई है। नेक्स्ट जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आज के 10 दिन पहले की जो रैंकिंग थी, क्या अब रैंकिंग आपकी घट रही है। अगर घट रही है तो आपकी वेबसाइट अफेक्टेड है, और अगर अचानक आपके रैंकिंग में उछाल होता है तो समझ लीजिए कि ये अपडेट आपकी वेबसाइट को सपोर्ट कर रहा है। यू आर डूइंग द राइट थिंग्स विच हैज बीन अलाउड इन दियर गाइडलाइंस। आप गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये अपडेट आपकी वेबसाइट को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, बैडली अफेक्ट कर रही है या आपकी वेबसाइट को सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ तक तो समझ गए आप कि आपकी वेबसाइट अफेक्टेड हुई है या नहीं हुई है। अगर अफेक्टेड हो गई है उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि डू नथिंग, सिट सिंपली। आप कुछ ना करें, सिर्फ बैठे रहें, और ऐसा तब तक आपको करना है जब तक कि अपडेट के 10 दिन 15 दिन बीत ना जाए। जब तक 10-15 दिन नहीं बीतेंगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है कि आपकी वेबसाइट अफेक्टेड हुई है या नहीं हुई है। 10-15 दिन बीत जाएंगे, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका माइंड अच्छा वर्क करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो आप रिसर्च खुद से भी कर सकते हैं। रिसर्च इस तरह से कर सकते हैं कि जिनकी रैंकिंग आपसे बेहतर हुई है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा नीचे थे और आज के समय में उनकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, आप उनके वेबसाइट से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं कि उनकी वेबसाइट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी वेबसाइट में नहीं है। तो आप उन चीज़ों को तुरंत फिक्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अपडेट आया और दूसरे दिन से
अपडेट आया, आपकी रैंकिंग डाउन हो गई और आपने फिक्स करने स्टार्ट कर दिया। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि किस रीजन से आपकी रैंकिंग डाउन हो रही है, किस रीजन से आपका ट्रैफिक चला गया है, और अचानक आप फिक्स करने के लिए चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप उन चीज़ों को भी खो दें जो आपकी वेबसाइट में बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो आपको तुरंत रैंकिंग और ट्रैफिक को देखकर फिक्स करना स्टार्ट नहीं करना है। जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग। आप एनालिसिस कीजिए अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ या उनके साथ जो कि आपसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अब जिनके पास ट्रैफिक ज़्यादा आने लगी है। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे हैं जो आपकी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। देन स्टार्ट वर्किंग एंड फिक्सिंग दिस। दूसरे एक ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी दिन से फॉलो किया जा रहा है। अगर आपको अच्छी रैंकिंग चाहिए, अच्छी ट्रैफिक चाहिए तो वो फार्मूला है EAT, ईट का फार्मूला। ईट कोई खाने वाला ईट नहीं है। ईट मतलब होता है कि E फॉर एक्सपर्टाइज, आपका एक्सपर्टाइज क्या है, A फॉर अथॉरिटी एंड T फॉर ट्रस्टवर्दीनेस। आपका जो भी एक्सपर्टाइज है आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। दूसरा अथॉरिटी, आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी के ऊपर वर्क कीजिए, चाहे वो डोमेन का हो या फिर पेज का हो। एंड थर्ड, आपके जो भी कंटेंट हो आप रिलेवेंट कंटेंट को पब्लिश करें ताकि आपके वेबसाइट का ट्रस्टवर्दीनेस बना रहे, ट्रस्टवर्दी हो आपकी वेबसाइट। तो इस फार्मूले के ऊपर जब आप काम करेंगे तो इस अपडेट से भी आप बचे रहेंगे। ईट फार्मूला जो कि 2014 से ही काफ़ी पॉपुलर है हमारे सर्च इंजन एल्गोरिदम के लिए। जब भी कोई अपडेट आता है तो हमेशा फोकस किया जाता है कि आप इस ईट फार्मूले पे हमेशा फॉलो करें। नेक्स्ट है कि क्वालिटी कंटेंट इज ऑलवेज फेवर्ड। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, गूगल हमेशा क्वालिटी कंटेंट को क्यों प्रीफर करता है, हमेशा अपडेटेड कंटेंट को क्यों प्रीफर करता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कंटेंट पब्लिश किया हुआ है 3 साल पहले, 4 साल पहले, बेस्ट मूवी के बारे में या फिर बेस्ट सिंगर के बारे में या फिर बेस्ट एक्टर के बारे में, तो जो 4 साल पहले का उसका रिकॉर्ड है उसके कंटेंट बिल्कुल अलग होंगे। अगर आज कोई उस कीवर्ड को सर्च करके लोग यूज करते हैं गूगल में, अगर आज गूगल में कोई सर्च करता है उस कीवर्ड को बेस्ट सिंगर, तो अगर वो वेबसाइट रैंक में गूगल लाएगा तो यूजर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगा। वहाँ पे ऐसे ऐसे नाम होंगे, ऐसे ऐसे मूवी के नाम होंगे, ऐसे ऐसे सिंगर के नाम होंगे, ऐसे ऐसे एक्टर के नाम होंगे जो आज से 4 साल 5 साल पहले बेस्ट थे लेकिन आज नहीं है। तो गूगल हमेशा कोशिश करता है कि वो लगातार अपडेटेड कंटेंट को आपके सामने लाकर शो करे। वो हमेशा अपडेटेड कंटेंट को ही डिलीवर करना चाहता है अपने यूजर को, इसलिए वो रिक्वायर्ड होता है कि आप भी अपने कंटेंट को हमेशा अपडेट करके रखें। तो पूरा का पूरा गेम आपका एसईओ कंटेंट के ऊपर निर्भर करता है। कुछ और चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, लेकिन कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंटेंट के ऊपर आपको हमेशा काम करना है, चाहे वो कंटेंट रिसेंसी हो, चाहे वो कंटेंट अपडेट हो, क्वालिटी कंटेंट हो, और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ कि कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो एब्सोल्युटली आपकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी होगी और आपको इस अपडेट से कोई नुकसान नहीं होगा। पहला चीज़ है कि डज योर कंटेंट प्रोवाइड्स गुड इन्फॉर्मेशन एंड द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। दूसरा चीज, डज योर कंटेंट अवॉइड कॉपीइंग एंड डुप्लीकेटिंग द कंटेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। क्या आप कभी ऐसा करते हैं कि आपने कंटेंट को कॉपी किया और उसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के आपने स्पिनिंग करके अपने वेबसाइट में डाल दिया। यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग इफ यू आर डूइंग। थर्ड, डज योर हेडलाइंस लाइक H1, H2, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइडिंग द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन व्हाट योर पेज इज हैविंग। क्या आपके पेज में जो भी कंटेंट है, क्या आपका टाइटल, H1, H2, मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट समरी देते हैं जो आपने वेबसाइट में डाला हुआ है। अगर हाँ, देन यू आर डूइंग गुड थिंग्स। सो इतनी सारी बातें हैं आपको ध्यान देना है इस गूगल अपडेट के बाद। और जो सबसे मेजर चीज़ आपको ध्यान देना है वो फिर से मैं बता रहा हूँ, डू नथिंग, जस्ट सिट सिंपली। आपको कुछ नहीं करना है 10-15 दिन तक। जो भी चीज़ें अगर होती हैं, आपका रैंकिंग डाउन होता है या इंप्रूव होता है, तो उसके बाद आप काम करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आपके माइंड में किसी तरह का कन्फ्यूजन है इस गूगल अपडेट से लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग के नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।